राजधानी रायपुर से लगे हुए माना जो क्षेत्र है वहां पर एक पदस्थ वार्ड पार्षद मनोरंजन मंडल के द्वारा एक फर्जीवाड़ा करके करोड़ों रुपए की जमीन को कौड़ी के दाम में बेचने का मामला सामने आया है। दरअसल उनके द्वारा एक कुटरचित दस्तावेज तैयार कराया गया और उस कुटरचित दस्तावेजों के सहारे में उन्होंने नामांतरण भी कराया गया। अपने नाम पे फर्जी तरीके से उस जमीन को चढ़वाया गया और इस भूमिका में तहसीलदार पटवारी की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। और इस मामले को लेकर के चूंकि जो प्रकरण हमारे हाथ लगी है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। दरअसल फर्जीवाड़ा करने के लिए उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें उन्होंने अपने ही लेटर पैड में वंशावली बनाया और उसी को ही वो साबित किया कि उनके द्वारा ये विष्णुपद और विष्णु प्रसाद का अपना इस तरह से जो वास्तविक जो मालिकाना हक जो विष्णु प्रसाद मंडल है उनका नाम को विलोपित करके विष्णुपद मंडल का अपना एक वारिस होना बता करके उनके द्वारा एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। और इसमें एक बड़ी बात सामने आई है कि उनके जो बहन को भी इसमें नाम को भी जोड़ा गया। तो इस मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये जो चर्चा का विषय इस अभनपुर क्षेत्र सहित माना में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। और इस मामले को लेकर के अब राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। माना मंडल के बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता लोगों ने आज सीएमओ कार्यालय में जाकर के उनको से हटाने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर लेकर के आज ज्ञापन सौंपा। इस आधार पे सीएमओ के द्वारा भी आगे इस प्रतिवेदन निर्वाचन कार्यालय और कलेक्टर को भी देने की बात कही गई है। एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें ज्ञापन में ये दर्शाया गया है कि वार्ड क्रमांक 8 के निर्वाचित पार्षद मनोरंजन मंडल जी हैं, उनके द्वारा धोखाधड़ी एवं आपराधिक मामलों में दोषी पाया गया है का ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कार्रवाई के लिए संबंधित आए हुए थे और कार्रवाई के लिए पत्र देके गए हुए हैं। उनके द्वारा दिया गया है कि वो किसी पर धोखाधड़ी एवं आपराधिक मामलों में संलिप्त पाए गए हैं और उनको जैसा पत्र में दर्शाया गया है उनको जेल भी हुई है, अभी जेल गए हुए हैं, एफआईआर हुआ है उनके खिलाफ, तो उसका हवाला देते हुए उनके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। इसमें जो भी कार्रवाई है उसके लिए विभाग को हम शासन को पत्र प्रेषित कर देंगे अग्रिम कार्रवाई के लिए। सिंच की जो पत्र ज्ञापन दिए हैं उसकी सूचना शासन को और जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित कर देंगे। और इस मामले को लेकर के आज एसडीएम के पास जब हमने बात करने के लिए और उनका पक्ष जानने के लिए पहुंचा तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा मनोरंजन मंडल के द्वारा एक फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करके फर्जी रजिस्ट्री कराया गया है। इस मामले में एक शिकायत सरित बरी के द्वारा की गई है। उसके द्वारा जब शिकायत के आधार पर जब जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि ये रजिस्ट्री फर्जी है, जिस आधार पे पुलिस में भी शिकायत की गई थी। और पुलिस के द्वारा जब प्रतिवेदन जब एसडीएम का मिला तो उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। और आज जब हमने सीएसपी अभनपुर के हैं उनसे भी हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के जाँच पड़ताल की जा रही है और वो जो आरोपी है उसे जेल भेज दिया गया है। और भी इसमें कई संदिग्ध लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी भी की जाने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल उनकी जांच अभी चल रही है। देखिए, इसमें एक्चुअली पहली नामांतरण हुए 2023 को 3 साल हो गए हैं। इस बीच में उसमें अन्य लोगों के नाम भी जुड़े और बंटवारा भी हो चुका है, फिर उसमें रजिस्ट्री भी हो चुकी है। तो ऐसे में ये मामला क्या बोलते हैं सिविल प्रकृति का हो जाता है। और चूँकि राजस्व न्यायालय की मतलब कि सिविल के प्रकृति के न्यायालयों पे मामलों में आदेश डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसमें जैसा भी अगर जांच में विषय आता है और आगे हम लोग कहते हैं अगर कोई इसका हितवत पक्षकार आता है तो उसको सुनवाई करके इसमें आदेश करेंगे। देखिए इसमें सरित बड़ी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई है। वो भी माना के ही रहने वाले हैं। और इसमें जहाँ तक कि बात रही तो मनोरंजन मंडल द्वारा 2023 में इसका नामांतरण कराया गया था। उसमें उसके जो पिताजी का नाम उसने बताया था विष्णु प्रसाद मंडल, जिसके नाम पर रिकॉर्ड था। और उसके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था उसमें विष्णुपद मंडल था। और यहाँ तक कि उसके जो पिताजी के पिताजी थे उसके दादा का नाम जो मृत्यु प्रमाण पत्र था उसमें भिन्नता थी, जिसके आधार पर जांच करके फिर हम लोगों ने एक रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड किया है, जिसके आधार पर कार्रवाई चल रही है। 2023 का मामला है। जब वो पहला जो नामांतरण हुआ 2023 में हुआ है तो तत्समय जो भी रहे होंगे, तो चूँकि न्यायालयीन मामला है तो इस पर जाँच के बाद ही पता चलेगा कि वो किस आधार पर नामांतरण हुआ है। इसमें माना निवासी सरित बरई की शिकायत पर एक मनोरंजन मंडल नाम के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ शिकायत किया गया था कि वे फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर
ग्राम पचेड़ा का 1.6 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसको अपने नाम पर नामांतरण कर लिए हैं शिकायत पर, और एसडीएम से इसमें प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। उसके आधार पर इसमें अपराध थाना अभनपुर में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज़ तैयार करने का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अभी आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण विवेचना में है, फ्यूचर में जैसे जैसे उसमें जांच आगे बढ़ती जाएगी और जिनकी भूमिका इसमें सम्मिलित है या फिर जो इसमें सम्मिलित है उन पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके आधार पे जो वो ज़मीन है वो विष्णु प्रसाद मंडल पिता परस मंडल के नाम से था। उसको विष्णुपद मंडल पिता देवेंद्रनाथ मंडल के बेटे मनोरंजन मंडल ने जो उनके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र है उसको सबमिट करते हुए अपने नाम से उसको नामांतरण करवाया है। जो मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है वो विष्णुपद मंडल पिता देवेंद्रनाथ मंडल के नाम से है, जबकि जो ज़मीन है उसका एक्चुअल जो मालिक था वो विष्णु प्रसाद मंडल पिता पारस मंडल थे। तो हमारे साथ इन्हीं सब मामलों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्थानीय जो हमारे प्रतिनिधि है महेंद्र बंजारी जी, उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से इनके पास क्या जानकारी है। जी महेंद्र जी, आप बताइए कि आपके पास ये जो मामला है उसे लेकर के क्या जानकारी है और किस तरह से क्या फर्जीवाड़ा किया गया है। ये जो ज़मीन है ग्राम पचेड़ा का है, खसरा नंबर 70। एक बात और सामने आ रही है, चूँकि ये जो ज़मीन है 4 एकड़ बताया जा रहा है जिसमें 3 एकड़ को बेचा गया है, लेकिन इनके जब जैसी जानकारी आई इनकी बहनों को तो इनके बहने में से एक बहन की मृत्यु हो गई ऐसी बताई जा रही है, लेकिन बाकी 2 इनकी बहनें हैं वो लोगों भी ने इनका हस्तक्षेप किया और उनके अपने नाम पे चढ़ा करके बटांकन भी करा लिया, इस तरह की जानकारी। मनोरंजन मंडल ने जो है स्वयं पार्षद रहते हुए अपना जो वंशावली खुद तैयार किया था उसमें अपने बहनों का नाम छिपाया था। बाद में उनको पता चला तो उसने एसडीएम के यहाँ अपील किया तो उसने जो है अपने को नाम जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है ऐसे करके सहमति दे दिया, जिसके आधार पर उनके बहनों का नाम जोड़ा गया है। और एक मुसलमान है जो रायपुर का, उनको बिक्री भी किया है ज़मीन का। तो आगे इसमें किन किन लोगों की भूमिका आपको क्या नज़र आती है कि जिनकी भूमिका संदिग्ध है, और ऐसे क्या इस तरह से जो फर्जीवाड़ा करने वाले हैं लोग हैं उस पर किस तरह क्या कार्रवाई? इसमें फर्जीवाड़ा में जो है अतिरिक्त तहसीलदार नारायण लाल साहू है, नोटरी है, संबंधित नोटरी, दस्तावेज लेखक है, इन लोगों का भूमिका जो है संदिग्ध है, जो जांच का विषय है। अभी तक एसडीएम कार्यालय के जो प्रतिवेदन के आधार पे ही एक एफआईआर दर्ज हुई, एसडीएम को क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी ये फर्जीवाड़ा सामने आ गया और इसमें क्या वो ज़मीन अभी चूँकि उनकी हिदबत कोई पक्षकार नहीं आया है, वास्तविक मालिक नहीं आया है, तो क्या हो सकता है अब इस ज़मीन का? इसमें जांच ये करना चाहिए था कि विष्णुपद मंडल को ज़मीन आवंटित हुआ था या विष्णु प्रसाद मंडल को, इसको जांच करके उन पर कार्रवाई किया जाना था। रिकॉर्ड को खंगालना चाहिए, रिकॉर्ड खंगालना चाहिए था। और अदालत भी ये कहता है कि 100 लोग अपराधी को भले सजा हो जाए लेकिन एक भी कसूर को नहीं होना चाहिए। तो देखा आपने कि ये हमारे साथ स्थानीय जो संवाददाता है उनके द्वारा ये बताया गया है कि इसमें बारीकी से जांच की जानी चाहिए और जो इसमें रिकॉर्ड है रिकॉर्ड को भी खंगाला जाना चाहिए, ताकि ये जो वास्तविक जो उसमें फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं उस पर कार्रवाई की जा सके और ऐसे फर्जीवाड़ा जो राजस्व भूमि को लेकर के किया जाता है उसकी रोकथाम हो सके और ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए। कैमरामैन गुलशन ढिड़ी के साथ चमन प्रकाश, CP24 अभनपुर।